जितना सेवा दिया, चाहे धन की सेवा चाहे तन की सेवा, आज हम लोग उसका एक किनका भी नहीं कर पा रहे। लेकिन वो भी बेचारे सतयुग का, राम राज का, धर्म का प्रचार करते करते शाकाहारी लाखों सत्संगी हमारे मर गए। हम आप भी 10-20 लाख मर जाएं, लाख 2 लाख मर जाएं, क्या फर्क पड़ता। प्रचार चल रहा है। आपके भीलवाड़ा में भी कितने सत्संगी मर गए, लेकिन प्रचार तो शाकाहारी धर्म का, गुरु महाराज का मिशन चल ही रहा। ये दुनिया है, चलती रहेगी, किसी के भरोसे नहीं है। और ये धर्म का काम है, सनातन धर्म की रक्षा करना। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। ये धर्म की स्थापना, ये भगवान का काम। भगवान का काम किसी के भरोसे नहीं होता। बस उसमें जो हिस्सा लेता है, उसमें जो भाग लेता, उसमें जो सहयोग करता, उसको दया दुआ आशीर्वाद पुण्य मिलता है, फल मिल जाता। धर्म की रक्षा में सहयोग करने वाले को इसका फल उसके लोक और परलोक दोनों में, लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है, यानी उसके भजन में जोड़ दिया जाता। जैसे आप धर्म का प्रचार शाकाहारी सनातन धर्म का कर रहे हो, ये आपके भजन में जोड़ा जाएगा। लोक तो आपका बनेगा ही, अपने प्रारब्ध के मुताबिक दुख और सुख चलता रहेगा। सत्संगियों को भी तकलीफ मिलती, लेकिन प्रचार करते करते चूंकि आप धर्म का काम कर रहे हो, धर्म का काम माने भगवान का काम, अगर इसमें आपकी मौत भी हो जाएगी तो इसमें आपका घाटा नहीं है। जो सत्संगी हमारे प्रचार करते करते मर गए, कितने देखो काफिला में एक्सीडेंट में मर गए गुरु महाराज के जमाने में। आज भी कितने लोग मथुरा जाते हैं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होता मर जाते हैं, तो क्या उनकी मेहनत बेकार चलेगी? ना, क्योंकि वो लोग सत्संग में जा रहे थे, धर्म के काम में लगे। जैसे आज आप इतने लोग आए हो, मान लो कभी कभी आप देखते हो सत्संग से लौटते समय किसी किसी सत्संगी का एक्सीडेंट हो जाता, बच भी जाते हैं, कभी कभी अस्पताल जाते जाते मर भी जाते। गांव घर वाले सब कमेंट करते हैं कि बार बार मना करते थे सत्संग में क्या जाते हो। अरे भाई, सत्संग में नहीं जाएंगे तो क्या अमर हो जाएंगे? उनको मरना है, मरेंगे। लेकिन सत्संग में गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर मर भी गए, इसका इतना बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, आपकी जीवात्मा को गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से, जन्म मरण से बचाया जाएगा। क्योंकि आप सिनेमा देखकर नहीं जा रहे थे, आप पिक्चर देखने नहीं आए हो, नाच नौटंकी सुनने, शादी ब्याह में बारात करने नहीं आए हो, आज आप सत्संग में आए हो। अगर इस सत्संग में किसी की मौत भी हो गई तो उसकी जीवात्मा अधोगति से बच जाएगी। इतना बड़ा लाभ संतों महापुरुषों के सत्संग का होता। इसलिए असली महाकुंभ प्रयागराज संतों का चरण है। इसमें जीव का सुधार अवश्यम भावी है। प्रयागराज गंगा में स्नान करने से, महाकुंभ में, चाहे कोई हिंदू मछली अंडा छोड़े न छोड़े, लेकिन संतों के सत्संग में अगर 100 आदमी आए हैं तो 2-4 आदमी तो शाकाहारी हो ही जाता। और आज करते करते हमारे गुरु महाराज ने 60 बरस की मेहनत में अपनी ज्ञान गोदावरी, अपनी ज्ञान गंगा में, इस संत समागम प्रयागराज में मज्जन स्नान करके करोड़ों लोग शाकाहारी बन गए। आज पूज महाराज जी देखो 10-12 साल से छोटे बड़े काफिले लेकर चल रहे। हर जिले में आपको नए नामदानी मिलेंगे, भाई पूज महाराज जी के नामदानी। पूज महाराज जी ने भी करीब करीब लाखों लोगों को नामदानी सत्संगी बना दिया। कहने का मतलब यह है कि सत्संग की महिमा इसीलिए महान मानी गई। ये तो बाह्य पहलू है सुधार का।
सठ सुधरें सत्संगति पाई। बुरे से बुरे महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन। पापी से पापी आदमी भी संतों के समागम में शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता। और कौन कुसंगति पाई नशाई, गलत संगत में जाओगे तो अच्छे आदमी भी खराब हो जाते। बुरी संगत, दोनों का असर पड़ता, खराब संगत का भी असर पड़ेगा। आप बड़े अच्छे आदमी हो, आपके बच्चे अच्छे हैं और गांव में सब बच्चे गड़बड़ गड़बड़ गोल में गंदे विचार वालों के साथ बच्चा गया। आप कहते हो भाई हमारे बच्चे को भी लोगों ने बिगाड़ दिया। अच्छी संगत में कोई गया तो देखो सुधार हो जाता, खराब आदमी भी अच्छा हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर के मान लो ये महाकुंभ इलाहाबाद में भी, इसको बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता। कम से कम भारत में जो नास्तिक हैं, नक्सलाइट, उनके मुंह पर महाकुंभ ने एक तमाचा लगा दिया। जो कहते थे गॉड इज नथिंग, जिनको कम्युनिस्ट आप कहते हो, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लिबरल, भारत में भी ऐसे लोग बहुत पैदा हो गए, पढ़े लिखे विशेष रूप से, अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे लोग, उनके मुंह पर महाकुंभ ने तमाचा मार दिया। जो कहते थे गॉड इज नथिंग, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। जो कहते थे धर्म कर्म सब बकवास है, रामायण गीता खत्म करो। जो धर्म कर्म भगवान, देवी देवता, ईश्वर भगवान, आत्मा परमात्मा को, तो तमाम पढ़े लिखे लोगों से आपकी बात होती है। अनपढ़ लोग तो खैर, इलाहाबाद के महाकुंभ यही तो कहा जा रहा भाई, आस्था आस्था। ज़्यादातर छोटे तबके के लोग, गंवाई लोग, देसी विचारधारा के, जो कम पढ़े लिखे लोग, उन्हीं का जमघट महाकुंभ में लगा। पढ़े लिखे लोग तो कमेंट कर रहे कि नहीं नहीं, देश की जनता अंधविश्वास में जी रही ना। ठीक है अंधविश्वास, लेकिन कम से कम ये चीज समझ में आ गई कि 77 बरस की आज़ादी में हमारे देश में जनता को धर्म से, रामायण गीता से, भगवान से, आत्मा परमात्मा से दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन 77 साल के बाद महाकुंभ ने साबित कर दिया कि देश की जनता के हृदय से धर्म को कोई दूर नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग भी जाके डुबकी लगा रहे। इस भीड़ को देख करके सबके मन में लालच आ गया कि भाई चलो देखा जाए, और गए वहां तो डुबकी तो लगा ही लिया गंगा में। भले गंगा का पानी सही है, साफ है कि नहीं है, खैर किसी इतना गंदा पानी होता तो सब लोग बीमार हो जाते। किसी के बीमार होने की भी सूचना नहीं मिल रही है कि नहीं उस पानी में नहा करके कोई बीमार हो गया। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। इतनी ठंडी में, जनवरी के महीने में प्रयागराज इलाहाबाद में बड़ी ठंडी पड़ती। इस समय तो कुछ गर्मी आ गई, लेकिन मेला तो महीनों से लगा और लोगों ने भोर में रात भर डुबकी लगाई उस पानी में। कहने का कुल मतलब यह है कि देखो, गुरु महाराज कहते थे, जिस समय हमारे देश में सन 70 के गुरु महाराज की बात याद आती। ये सब विषय गुरु महाराज से जुड़ा हुआ। गुरु महाराज ने 1970-71 में कहा था कि बच्चा, आज आप हमारी बात को भले मत मानो। सन 70 का मतलब आज से 50 बरस पहले गुरु महाराज ने सन 71, 70, 72 में जब अपना रिवॉल्यूशन, वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक खड़ी की, उस समय गुरु महाराज कहा करते थे कि आज हमारी बात को भले आप मत मानो, लेकिन आगे चल कर के भारत में एक रिवॉल्यूशन होगा। इसका नाम होगा रिलीजियस रिवॉल्यूशन, धार्मिक क्रांति। देश के नेता लीडर, देश की सरकारें कुछ भी कर लें,
लेकिन देश की जनता धर्म को नहीं छोड़ेगी, धर्म की तरफ मुड़ जाएगी। धार्मिक क्रांति का मतलब लाख कोई रोकेगा, लेकिन देश की जनता धर्म की तरफ भाग जाएगी। नेता लीडरों को ही छोड़ देगी, नेता भी नहीं रोक पाएंगे। ये नहीं कि एक ही पार्टी के लोग गंगा में नहाने महाकुंभ आए, ऐसा नहीं कि हर पार्टी के, हर दल के। अब ये नहीं कि सब लोग एक ही पार्टी वाले थे वहां। उनके नेता तो नहीं गए, लेकिन जनता गई जो उनको वोट देती है। कभी वोट देना अलग बात है, आप हमारी बिरादरी, आपका अलग, पार्टी वाली बात अलग, लेकिन हम गंगा में नहाने जरूर जाएंगे। गंगा तो सबकी है, वहां कोई पार्टी और दल का सवाल नहीं। गंगा को भगवान ने बनाया है। सभी लोग गए, अब कोई क्या कर सकता। इतनी बड़ी धार्मिक क्रांति, सारे विश्व का सबसे बड़ा मेला, इतना बड़ा मेला आज तक इस वर्तमान कलयुग में कहीं नजर नहीं आता। इतना बड़ा मेला ये महाकुंभ का कल समाप्त हो गया। लेकिन गुरु महाराज की वाणी, अभी एक और वाणी उनकी, उसको याद रखना आपको, जो विशेष चीज है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। गुरु महाराज ने कहा, धार्मिक क्रांति के बाद कई साल बीत जाने के बाद भारत की धरती पर, लंदन अमेरिका नहीं, गुरु महाराज ने भारत की धरती पर कहा, महाकुंभ भारत की धरती पर लगा। लंदन अमेरिका चीन जापान कुवैत दुबई में नहीं लग रहा। गुरु महाराज ने कहा, इसी भारत की धरती पर एक और क्रांति होगी, उसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। कहा, जब आध्यात्मिक क्रांति भारत में खड़ी होगी, उस समय गांव गांव, गली गली, शहर शहर, नगर नगर, जिला जिला, प्रांत प्रांत, मछली अंडा शराब की दुकानें धड़ाधड़ बंद हो जाएंगी। ये आध्यात्मिक क्रांति की पहचान है। खैर, अभी ये धार्मिक क्रांति चले, कम से कम जनता के हृदय में जब गंगा जमुना के प्रति, पानी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है, जिस दिन भारत की जनता को पता चल जाएगा हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा जन्म मरण कैसे छूटेगा। आखिर जन्म मरण मोक्ष मुक्ति की खोज में ही तो लोग गए गंगा नहाने। यानी भारत की जनता को तलाश है। इसलिए कुल मिलाकर के इस महाकुंभ को एक पॉजिटिव रूप से देखा जा रहा है, धर्म के रूप में, मानवता मनुष्यता के रूप में। यहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। भारत का ये सनातन धर्म अभी थोड़ा गड्ढमड्ढ है। इसके लिए हमको आपको थोड़ा इंतजार और प्रयास भी करना, और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो उसी आध्यात्मिक क्रांति के लिए। आज हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में, अब तो देखो एक के गांव गोद लेकर घर घर गांव गांव जाने का प्रयास हो रहा। और ये प्रयास जय गुरुदेव मिशन के द्वारा केवल किया जा रहा। भारत में साधु महात्मा, नाना गुरु, नाना पंथ, उनकी संख्या कम नहीं। प्रयागराज में आप देखो हजारों, 4 तो शंकराचार्य महीनों भर डेरा डाले रहे। शंकराचार्य, ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं को शंकराचार्य कहा जाता है। ये जगत गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य तो एक थे। उन्होंने भारत में धर्म के प्रचार के लिए 4 स्थान, 4 पीठ निश्चित कर दिया। एक भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी, एक भारत की पूर्वी सीमा पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, एक दक्षिण की सीमा पर कोच्चिपुरम, एक उत्तर की सीमा पर हिमालय में। ये 4 उन्होंने आश्रम बनाया, तब 4 शंकराचार्य हो गए। आदि शंकराचार्य एक, लेकिन उन्होंने 4 गुरु, अपने शिष्यों को 4 गुरु बना करके 4 भाग, भाई पूरे भारत को जोड़े रहो। ये उस समय की बात है जब भारत में मुसलमान नहीं आए थे।
इसीलिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन राम और कृष्ण, देवी देवता, ईश्वर भगवान, कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ, गुजराती बोलो, बंगाली बोलो, राजस्थानी बोलो, दशहरा दिवाली दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में। ये इन्हीं शंकराचार्य गुरुओं की महिमा महत्ता से उस जमाने में इंटरनेट, कंप्यूटर, इस तरह से कार, मोटर, हवाई जहाज भी नहीं कि फिर भी लोग पैदल पैदल चल करके देखो